नमस्कार ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों, ऑनलाइन डीटीपी ट्रेनिंग सभी लोगों को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। यस सर, मेरा आवाज बराबर आ रहा है? नहीं, बीच में मुझे बोलते रहना। पक्का सर, पक्का। रेडी। दोस्तों, आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइम निकाल के ये जूम ट्रेनिंग में सभी लोग शामिल हुए हैं, तो सभी लोगों को मैं तहे दिल से वेलकम स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, आप लोगों को मालूम है कि दोबारा फिर से भी लॉकडाउन आया हुआ है। तो लॉकडाउन आज फिर से आया हुआ है और एक मिनट। हाँ, ओके। दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है उसके रिगार्डिंग हमको कैसे बिजनेस करना है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब भी इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये बिजनेस के तौर तरीके क्या है सक्सेस बनने के लिए, जो आज मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में दिखाने वाला हूं। तो जैसे यस सर ने अभी बोला है कि नोट पेन डायरी लेके बैठना है, जो भी आपको पॉइंट्स नोट करना जैसा लगे वो लिखते रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि आज की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन रहेगी और वंडरफुल ट्रेनिंग रहेगी। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, टोटल 7 साल एमआई लाइफस्टाइल का, वो मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं पीपीटी शेयर करूँ सर जी? यस सर, प्लीज कैरी ऑन। दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया, आपको डायरी और पेन तो साथ में लेके ही बैठना। उसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, सर जो बता रहे हैं वो पूरे फोकस के साथ आप सुनिएगा, क्योंकि सर का जो नॉलेज है वो बेमिसाल है। और जो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया इसको, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपका लाइफ 180 डिग्री चेंजेस होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज कैरी ऑन सर। ओके। दोस्तों, वेलकम टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। दोस्तों, आज का टुडे ट्रेनिंग डीटीपी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे मैंने आगे बोला कि ये बिजनेस के अंदर सक्सेस कैसे बना जाता है। एक न्यू एंट्री आती है जब भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है एमआई लाइफस्टाइल के अंदर, तो उसको सक्सेस कैसे बनना है। तो उसका राज जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 450 लोग ऑलरेडी जूम में है और यूट्यूब में भी होएंगे। तो बहुत ही टोटल सर इंटरेस्टेड है सभी लोग। 800 प्लस लोग हैं सर अभी। वेरी हैप्पी। सबको मेरे हैप्पी दिवाली, न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पूरा हार्मोनी ग्रुप का जो भी लीडर्स है, ऑल एनटीसी सीटीसी लीडर, जैसे कि आनंद पोकार सर, जैसे कि जीजे जाला सर, जैसे कि दिशा नाई सर, दोस्तों आईटीसी लीडर्स जो हमारे गुरु लोग हैं, जैसे डीएस पटेल सर, प्रकाश पटेल सर, हमारे टॉप गुरु आरडी पटेल सर, यश पटेल सर, और दोस्तों सभी आईटीसी लीडर्स। और सीटीसी में हमारा एक नया सीटीसी बना हुआ है नवीन भाई पटेल सर। और आईटीसी में दोस्तों एसएन पटेल सर को भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, डायमंड की बात करूं तो जो हमारे गुजरात के अंदर हार्मोनी ग्रुप का जिन्होंने स्थापना किया था, ऐसे रिस्पेक्टेड लीडर और रिस्पेक्टेड हमारे गुरु है मिस्टर सीएन पटेल सर, जिन्होंने एमआई लाइफस्टाइल को मतलब गुजरात में कैसे डेवलप किया है। उन्होंने हमें मौका दिया है। जैसे कि मैं याद करूं तो मुझे बहुत खुशी आती है। जब भी पहला लॉकडाउन हुआ, तभी जूम जीटीएस चालू किया था यस सर ने, तो उसमें भी मुझे फर्स्ट मौका दिया था। और जब भी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुआ है, तो ट्रेनिंग में भी फर्स्ट मौका दिया है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं भाग्यशाली मानता हूँ। और यस सर, थैंक आप यू लकी सभी हो। लीडर्स को, सभी आप लीडर्स को लकी हो। थैंक यू, हमें ये ट्रेनिंग देने का मौका दिया है आप लोगों ने। और बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू तो मैं हमारे सर जी को बोलता हूँ, सीएन पटेल सर को, जिन्होंने हमको हर पल संभाला है और इस बिजनेस के अंदर डेवलप किया है।
तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा परिचय की बात करूँ तो दोस्तों माई लाइफस्टाइल से सीटीसी और अभी स्टार सिल्वर हूँ थर्ड लेग में और स्टार पर्ल बनने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम है एएच पटेल फ्रॉम पालनपुर गुजरात। मैं गुजरात से हूँ और बहुत सारे लोग आज राजस्थान से भी है और महाराष्ट्र से भी है। इन लोगों को जानते हुए मैंने हिंदी में ट्रेनिंग रखा है आज। तो दोस्तों ये मेरा परिचय मैंने दिया है। दोस्तों माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक डिस्ट्रीब्यूटर जब भी एमआई लाइफस्टाइल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका लॉगिन होता है, तब से वो बन जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उसको ये बिजनेस के अंदर डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों लर्निंग। मेरी बात करूं तो ये बिजनेस में जब हम आए उससे पहले हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जितना भी ट्रेनिंग आया हमने पहले सीएन पटेल सर, प्रकाश सर इन लोगों के और आरडी पटेल सर लोगों के बहुत ट्रेनिंग देखी। उनकी ट्रेनिंग में से हम लोग बहुत सीखे हैं, इसके लिए हम डेवलप हुए हैं। मैं मेरे ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि लर्निंग के लिए कोई उम्र की मर्यादा नहीं रहती। सीखने के लिए एक बच्चा बन के सीखना होता है। मतलब एक छोटा सा चिल्ड्रन बन के हमको सीखने का रहता है। जैसे कि मैं जब भी सीखने को बैठता हूँ, तभी एक छोटा सा बच्चा बन के मैं सीखने को बैठता हूँ। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से ऐसा मानता हूँ कि जब भी सीखने का वक़्त आता है तभी छोटा बच्चे की एंगल से हम सीखेंगे और लर्निंग करेंगे, तो बहुत सारा मज़ा आएगा। जैसे कि 21st सेंचुरी जैसे कि डिजिटल के बारे में मुझे एक कोरोना से पहले इतना मालूम नहीं था कि कैसे ज़ूम चलाया जाता है, यूट्यूब में कैसे चलाया जाता है। मगर डिजिटल के बारे में बोलूँ तो उम्र में तो मेरे से तकरीबन मेरे सर के होगा और मेरे से थोड़ा छोटा भी होगा, यस सर। तो यस सर से मैंने डिजिटल में बहुत कुछ सीखा है। वैसे हम एक लीडर से कोई टीसी, एटीसी, डीटीसी तो उनके नीचे कोई ना कोई एक नया डिस्ट्रीब्यूटर्स आता है। तो ऐसा भी बन सकता है कि वो आपसे भी बहुत अपग्रेड होता है नॉलेज में, तो उससे भी हम सीख सकते हैं। तो सीखने में कोई उम्र मर्यादा नहीं होती है। एक छोटा-सा बच्चा बन के सीखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक छोटे इंसान के पास से भी बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। तो आज के लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों को तहे दिल से वेलकम है। दोस्तों न्यू ईयर्स, न्यू ड्रीम्स। अ, ये अभी हमारा न्यू ईयर्स अभी 7-8 दिन के पहले हैप्पी न्यू ईयर्स हुआ। तो न्यू ईयर में हम कैसे प्लानिंग करें? हमारा ड्रीम्स को कैसे अचीव करें? दोस्तों 1 ईयर्स ड्रीम्स, 1 ईयर्स मतलब 1 ईयर्स के लिए हमारा प्लानिंग क्या है, ये बिज़नेस के अंदर डेवलप होने के लिए? जैसे कि मेरा प्लानिंग है 1 ईयर्स मतलब 50 से 60 लाख रुपया कमाना इस साल और न्यू रैंक अचीव तो न्यू रैंक अचीव में मुझे आईटीसी जाना है और एमरल्ड नज़दीक पहुँचना है। न्यू अचीवमेंट्स क्या-क्या करना है? तो आप लिख सकते हो, आपकी लाइफ में आपको 1 ईयर्स का गोल में क्या-क्या अचीव करना है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत लोगों को आने वाले कल क्या करने का वो मालूम नहीं रहता है। तो हमको ये सीखने का है आज कि समझ लो आज ही न्यू ईयर्स बैठा हुआ है, तो हमको 1 ईयर्स का क्या प्लानिंग है? वीकली इनकम गोल मतलब हमको इनकम हर वीक कितना करना है? जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर लिख सकता है कि एवरी वीक मुझे ₹1000 का चेक्स बनाना है। मुझे 10,000 या 20,000 रुपए का टर्नओवर करना है एवरी वीक। ऐसे छोटे-छोटे गोल हम लोग बना के मेरा गुरु ने मुझे बोला था कि छोटे-छोटे काम करने की वजह से इंसान बड़ा बनता है। तो जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हम प्लानिंग करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे दिमाग में, वो बात हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो हमारी बॉडी एक्शन में आती है और हम जो छोटे-छोटे गोल मतलब हमारे ड्रीम्स जो दिमाग में सोचे हुए होते हैं, वो ड्रीम्स अचीव होने को चालू हो जाता है। इसीलिए मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलता हूँ कि अपना जो छोटा गोल्स है, आप इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हो,
तो पैसा कमाने के लिए अपना जो प्लानिंग है, अगली दिवाली तक क्या-क्या करना है इस साल, वो प्लानिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस के अंदर। दोस्तों, मैंने जो पहले बात किया, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अचीव योर गोल एंड ड्रीम्स। अ, ऐसा बोला जाता है, आज कोई माइंड पावर का ट्रेनिंग नहीं है, मगर मुझे लगा कि एक साइड ज़रा बताना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सेट किया हुआ है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जितने भी लोग दुनिया में अमीर बने हुए हैं और जितने भी लोग माई लाइफ़स्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो सभी लोग सबकॉन्शियस माइंड्स के ड्रीम की वजह से और गोल की वजह से अचीव किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम एक गांठ मार देते हैं, एक गांठ बांध लेते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर या डीटीसी जाना है या एसटीसी जाना है या मुझे टीसी बनना है। तो आप 1 ईयर्स के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि गाड़ी लाना है, 1 ईयर्स, छोटा-सा गाड़ी या बाइक परचेज़ करना है या स्कूटी परचेज़ करना है, या तो 100, 150, 200 लोगों का टीम बनाना है। वो हम ऐसे 8-10 ड्रीम्स हम लिख सकते हैं, हमको क्या-क्या करना है। जैसे कि बोला जाता है कि कॉन्शियस माइंड के अंदर 10% शक्तियाँ छुपी हुई है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 90% शक्तियाँ छुपी हुई है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमको बिलीव करवाता है, मतलब विश्वास जगाता है, हमें वैल्यूएबल बनाता है और हमारी हैबिट्स को बदलता है। कब बदलता है? जब हमारा ड्रीम्स हमारे अंदर जब जागता है, तभी दोस्तों हमारे अंदर विश्वास बढ़ जाता है। तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल रहा हूँ कि आपको अभी तक सोचा नहीं था कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आगे क्या करना है। तो हम डायरी में लिख सकते हैं कि हमको या एटीसी बनना है या डीटीसी बनना है, कैसे बनना है मैं आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हम सोचते हैं वैसे हमारी लाइफ में बन जाता है। तो सोचना आज के बाद चालू करिए। ड्रीम्स जब भी जागता है, हमारा बॉडी एक्शन में आता है। जब भी हमारा ड्रीम्स जागता है, तभी हमारा बॉडी एक्शन में आता है। तो पहले हमको बॉडी को एक्शन लेने के लिए, ये बॉडी को एक्शन में लेने के लिए हमको ड्रीम्स सोचना ज़रूरी है। हमारे सीएम सर तो बोल रहे हैं कि ड्रीम्स के लिए कोई ऐसा विज़न बोर्ड बना के घर पे लगा दो। और बहुत सारे लीडर्स जो लोग हैं, डीटीसी, एटीसी, टीसी, वो सभी लोग ड्रीम्स उनके घर पे लगाया हुआ भी है और ड्रीम्स की वजह से, गोल्स की वजह से सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एक्शन मोड में लाता है और जब भी बॉडी एक्शन में आती है तो काम बहुत सरल हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, दिस बिजनेस पार्ट ऑफ द सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर हमको सक्सेस कैसे बनना है? वेरी सिंपल वे। जितना बताया जाता है अपलाइन के माध्यम से, उतना किया जाता है, तो ये बिजनेस के अंदर हम सक्सेस बन पाते हैं। अगर जो बताया उससे हम गलत रास्ते पे जाते हैं, तो हमको सक्सेस मिलता है मगर बहुत लेट मिलता है। दिस बिजनेस मतलब एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर सक्सेस कैसे बनना है, वो पार्ट ऑफ द सक्सेस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे दिखाता हूं। हैबिट ऑफ प्रोडक्ट रिटेलिंग। दोस्तों, अभी हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। हैबिट ऑफ प्रोडक्ट रिटेलिंग। बहुत लोगों को थोड़ा शर्मिंदा रहते हैं, मतलब अलग-अलग फील्ड से आए होते, डिस्ट्रीब्यूटर बने होते, कोई मामलतदार से आते होते, कोई छोटे माहौल से आते हैं, कोई मिडिल क्लास माहौल से आते हैं। तो सबकी सोच अलग-अलग रहती है कि क्या मैं प्रोडक्ट रिटेलिंग करूँ? लोगों को ऐसा लगता है। मैं ये लिव अगेन, ये 95 या ये न्यूट्रोलाइट पाउडर या हर्बल पेस्ट मैं रिकमेंड करूँ? लोगों को यही लगता है। एक्चुअल में जब भी हम हर्बल पेस्ट किसी को देते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो हर्बल पेस्ट हम नहीं दे रहे। हम आने वाले कल उसको हर्बल पेस्ट के यूज करने की वजह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और आने वाले परसों उसको टीसी बना सकते हैं, आने वाले नरसों उसको हम एनटीसी बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट एक हमारा कस्टमर के घर पे जाने का एक माध्यम है। समझो, मेरा वर्ड्स ध्यान से समझो।
दोस्तों प्रोडक्ट रेकमेंड करना ये बिजनेस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ज्वाइनिंग के पीछे बहुत भागते रहते हैं। हाँ, वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मगर प्रोडक्ट रिटेलिंग के माध्यम से भी जॉइनिंग बढ़ सकता है। तो कैसे हम रिटेलिंग करें, उसके ऊपर हम जाएँगे। एडवांस कस्टमर लिस्ट मेंटेन करना है। लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट रिटेलिंग करते हैं, उसके बाद लिस्ट मेंटेन करते हैं कि मैंने इसको ये प्रोडक्ट दिया। नहीं, आज के बाद थोड़ा सब्जेक्ट हमको बदल देना है। एडवांस कस्टमर लिस्ट मेंटेन करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे की स्लाइड में दिखाता हूँ। पहले हमको हेल्थ केयर प्रोडक्ट किसको चाहिए? किसी को चाहिए नहीं, मगर हमारे दिमाग में आया कि भाई इसको मुझे हेल्थ केयर प्रोडक्ट देना है, नाइनिफाई या कवचप्राश या न्यूट्रोलाइट पाउडर या नेटसिम कैप्सूल, जो बाँटना है हेल्थ केयर की प्रोडक्ट, उसको हम उसका नाम हमारी लिस्ट में पहला लिखना है। सिटी वाइज़ लिस्ट बनाना है। आज तक किसी ने नहीं बोला है कि भाई कस्टमर लिस्ट बनाओ। मैं आज बोल रहा हूँ कि कस्टमर लिस्ट पहले बनाओ, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, एक टर्नओवर का बिज़नेस। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट किसको-किसको बाँटना है, ऐसा हमको 25 या 50 लोगों का नाम लिखना है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हमको किस-किस लोगों को बाँटना है, किस-किस लोगों को रिकमेंड करना है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट में ज़्यादातर लिस्ट में नाम होएगा लेडीज़ लोगों का। तो लेडीज़ लोगों को हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट दे सकते हैं और जेंट्स लोगों को भी हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट दे सकते हैं। होम केयर प्रोडक्ट का भी एक लिस्ट मेंटेन करना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी हमको लिस्ट मेंटेन करना है। जो बोला वो करना है। ऐसे नहीं कि बस खाली सुनना है और नहीं करना है, नहीं। अगर आपको धंधा बढ़ाना है, बिज़नेस बढ़ाना है, तो ये जो लिखा वो आपको करना पड़ेगा। तब जाके आप इस बिज़नेस के अंदर आगे का पैदान, आगे की रैंक में जाओगे। तब जाके आपको बड़ा इनकम मिलेगा। एसटीबी, सेल्स टर्नओवर बोनस, जिसका नाम ही है सेल्स टर्नओवर बोनस। दोस्तों, ये एडवांस लिस्ट कैसे मेंटेन करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा कस्टमर डेटा। सभी एनटीसी लीडर और सभी एसटीसी लीडर, आरटीसी लीडर के पास एक लिस्ट है, जिसका नाम है कस्टमर डेटा। अगर नहीं है तो ये बना सकते हो, जिसमें पहला लिखा हुआ है कस्टमर नेम, बाद में मोबाइल नंबर, ये हिंदी में भी मिलेगा। शहर और उसका एड्रेस लिखना है। उसको हेल्थ केयर का पहले लिस्ट बनाना है, तो प्रॉब्लम क्या है? समझ लो किसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसको पैरालिसिस है, किसको कैंसर है, किसको मतलब हमारे गुजराती में बोलते हैं कि जिसको वाह, हिंदी में भी वाह बोलते हैं। तो ऐसा 25 नाम हमको लिखना है और उसको प्रोडक्ट हमको रिकमेंड करना है और अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट देते हैं उसका नाम लिखना है, छोटे अक्षर से, कि क्या-क्या प्रोडक्ट दिया और कौन-सी तारीख को दिया, वो तारीख लिखना है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो कंपनी ने मंथली प्रोडक्ट बनाया हुआ है। आप समझो, कैसे मंथली प्रोडक्ट? 9E5 में 30 पेप्सी आता है। जैसे हमारी जो भी कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्ट है, उसके अंदर कैप्सूल कितने आते हैं? 60 कैप्सूल आते हैं। एवरी डे 2 कैप्सूल, मतलब 30 दिन, 1 मंथ के लिए हर एक प्रोडक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, उसमें दूसरा तारीख का ऑप्शन लिखा हुआ है, रिपीट तारीख। और समझ सको तो समझो, किसी को भी उधार प्रोडक्ट नहीं देना है। और आपको प्रश्न आएगा, सर लोग बहुत हमारे पास उधार मांगते हैं, उनको कैसे निपटे? सर उसके लिए पैसा निकालने के लिए हमारी क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। वो आगे के सेशन में आएगा, कैसे फॉलोअप लिया जाता है। तब जाके हमको रोकड़ा मिलेगा। क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक सामने वाला देगा भी नहीं। तो प्रोडक्ट हमको रोकड़े देना है। कस्टमर बोलेगा कि कल आके ले जा, परसों आके ले जा, 1 हफ्ते के बाद, पगार होने के बाद दे देंगे। नहीं, कुछ भी करके उसमें रिलेशन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सभी बिज़नेसमैन हैं। कौन है भाई हम लोग? बोलो अंदर से, कौन है हम लोग? बिज़नेसमैन। और बिज़नेसमैन का रोल होता है कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद तुरंत रोकड़ा निकालना। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप।
ये है कस्टमर डेटा लिस्ट। प्रोडक्ट हमको बांटना है, अगर बांटने से पहले मतलब रेकमेंड करने से पहले बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं मगर यूजर नहीं बनते, यूज नहीं करते। उनको लगता है कि इतना महंगा प्रोडक्ट मैं कैसे यूज करूं, उनको ऐसा लगता है कि इतना महंगा प्रोडक्ट मैं कैसे यूज करूं, मैं 30 रुपए का कोलगेट यूज कर रहा हूं, ये हर्बल पेस्ट कैसे यूज करूं, ये हेयर ऑयल कैसे यूज करूं। दोस्तों, सभी के लीडर, सभी के एनटीसी लीडर टुडे प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर आप बैठो, आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट कितना सस्ता है। इंडिया में सबसे सस्ता प्रोडक्ट एमआई लाइफस्टाइल के अंदर, मगर आपको कब मालूम पड़ेगा? जब भी आप टुडे प्रोग्राम में बैठोगे तभी। वन डे या टुडे प्रोग्राम में बैठने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्यों इतना सस्ता है। दोस्तों, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो गोल्ड है, सोना है, और सोना कभी सस्ता नहीं होता है, समझो आप। ये प्योरली आयुर्वेद प्रोडक्ट, आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, आयुष प्रीमियम मार्क्स प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, पहले हमको पर्सनल केयर प्रोडक्ट का घर पे यूज करना है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट का घर पे यूज करना है, सेल्फ यूजर बनना है। सेल्फ यूजर कैसे बने? दोस्तों, जो हम बाहर से प्रोडक्ट यूज करते हैं वही प्रोडक्ट हमारे अंदर मिलते हैं, मगर बहुत नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आज बहुत लोग बैठे हुए हैं ट्रेनिंग में, उनको उनको भी ऐसा लगता है कि बाहर की प्रोडक्ट है वही यूज करेंगे, और फिर भी कर रहे हैं माई लाइफस्टाइल। नहीं, गलत कर रहे हो आप। आप प्रोडक्ट जब भी परचेज करते हो तो वो प्रोडक्ट कहां से परचेज करते हो? अपने आईडी में से परचेज करते हो। तो 2-5 बीवी बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा? अपने आईडी में बढ़ेगा ना। तो अपना बिजनेस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? दोस्तों, पहले सेल्फ प्रोडक्ट यूज सबका लीडर बोलता है। जब भी नई नई ज्वाइनिंग होती है तभी हर कोई इंसान, मैं भी नया था तभी मैं भी ऐसे करता था कि पहले मैं रेकमेंड करूं और 8-10-15 कस्टमर बना दूं, इसके बाद थोड़ा इनकम आएगा, इसके बाद मैं यूज करूंगा। गलत सोच। पहले हमको यूजर बनना है। यूजर बनने के लिए जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो जैसे हम कवच प्राश यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल केयर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, शैम्पू, हेयर ऑयल्स, फेस वॉश, जैसे ऐसा बहुत प्रोडक्ट है। वो अपना लीडर आपको बताएगा कौन सा प्रोडक्ट हम घर यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा है तो उनको लिए न्यूट्रीलाइट पाउडर। दोस्तों, हमको अगर हमारा हेल्थ अच्छा है फिर भी हमको 3 महीने में 95 एक बार लेना है। 1 ईयर्स में पहला आपके गोल के अंदर लिखो, 1 ईयर्स में 4 95 पीना है। हम प्रोडक्ट यूज करने से दोस्त हम गरीब नहीं बन जाते, कमाते नहीं है तो हम गरीब बन जाते। लोगों की ऐसी सोच होती है कि हम इतना प्रोडक्ट यूज करेगा तो इतना पैसा मेरे पास से कम हो जाएगा। गलत सोच। पैसा कमा कमा कर अमीर बना जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वर्ड्स आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा, मगर पहले प्रोडक्ट यूजर बनो। बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर रहे हैं और बहुत नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा सोच रहे हैं कि कल यूज करेंगे, इनकम आने के बाद यूज करेंगे। नहीं दोस्तों, एक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपनी अपलाइन को कॉल करना है और इसमें से अच्छा 8-10 प्रोडक्ट घर पे यूज करने का चालू करना है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप थम्स अप दिखाइए। वेरी गुड, थैंक यू। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, रिटेलिंग द कॉम्बो प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हम लोग जब भी प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए जाते हैं, लिस्ट बन गया हमारा, कस्टमर लिस्ट। इसके बाद हम प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के लिए किसी के पास हम जाते हैं, मिलते हैं, और कोई रिलेशन वाला हमारे घर पे आते हैं, किसी के घर पे हम दिवाली के टाइम पे जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक एक प्रोडक्ट, हर्बल पेस्ट रेकमेंड किया, बात खत्म। फेस वॉश दिया, बात खत्म। टॉयलेट क्लीनर दिया, बात खत्म। नहीं, थोड़ा तरीका बदलो। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहले हमको डालना पड़ेगा कि हम जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं उसको तकरीबन 4,000-5,000 रुपए का कस्टमर बनाना है, कॉम्बो में प्रोडक्ट देना है। तब जाके
आपके आईडी के नीचे ब्रांच 1, ब्रांच 2 के अंदर बीवी बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा इनकम कर पाओगे। दोस्तों, हम लोगों को आज के बाद कॉम्बो प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। उनको बोलना है कि 9E5 के साथ लिव अगेन जरूरी है, जैसा कस्टमर 9E5 के साथ ये प्रोडक्ट जरूरी है और कवच प्राश के साथ ये प्रोडक्ट जरूरी है। दोस्तों, 1 मिनट। यस सर। यस सर, आवाज आ रहा है? यस सर। तो दोस्तों, हम जिसको भी प्रोडक्ट बांटना है उसको हम आज के बाद कॉम्बो में प्रोडक्ट बांटेंगे। हम बताएंगे तभी वो उसकी मांग आएगी ना। कवच प्राश, तो कवच प्राश के साथ जो भी प्रोडक्ट सेट होता है वो मेरे हिसाब से मैंने कॉम्बो बना के आपको दिखाया है। अपने हिसाब से अपने लीडर के बगल में बैठ के उसके साथ सीटिंग करने के बाद आपका लीडर आपको बोलेगा कि भाई किसी के पास प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए जाए तो ये प्रोडक्ट बांटना है। जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट देना है। जैसे कोई मरीज है कि भाई किसको मगज का प्रॉब्लम है, चेहरे पे खील है, तो क्या क्या देना है, वो सब लिस्ट तैयार है। हम क्या करते हैं, एक मल्टी गार्ड देते हैं और गर्व लेते हैं और फोटो निकाल के भेजते हैं कि भाई हमने एक प्रोडक्ट रिटेलिंग किया। क्या किया? हमारी कैपेसिटी बहुत है प्रोडक्ट देने की और मास्टरी भी बहुत है, तो सही मास्टरी का यूज करना है हमको। आज के बाद हमको पूरे गुजरात में, पूरे राजस्थान में, पूरे महाराष्ट्र में सभी को कॉम्बो में प्रोडक्ट बांटना है। बहुत सारे लीडर कॉम्बो में दे रहे हैं। हमारी टीम में लोग 10-10 हजार का प्रोडक्ट दे रहे हैं, 5-5 हजार का प्रोडक्ट दे रहा है एवरी डे। वही बिजनेस ही होता है ना। प्रोडक्ट देने के बाद उनका आधार कार्ड ले लेना है, फोटो निकाल के उनका रजिस्ट्रेशन कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, ये था अभी बात हमारा प्रोडक्ट के बारे में। अब हमको बिजनेस में नई एंट्री कैसे लानी, तो इसके लिए हमको गेस्ट लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। और सभी लीडर्स उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके अंदर दिखाते हैं। बहुत लोगों ने ट्रेनिंग भरा हुआ भी है और बहुत डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी है आज की ट्रेनिंग में जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं भरा है, आज फर्स्ट बार भर रहे हैं। हमको गेस्ट लिस्ट मेंटेन करना है और जब भी गेस्ट लिस्ट बनाने के लिए बैठो तभी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि ये बिजनेस करेगा, ये नहीं करेगा, ये ऐसा इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है, ये नहीं करेगा। हमारा काम है ओनली लिस्ट मेंटेन करना। नए डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहा हूं, जिन लोगों ने लिस्ट नहीं मेंटेन किया उनको बोल रहा हूं। पहले 20 रुपए का, ये 25 रुपए का बुक आता है, उसके अंदर लिस्ट बनाना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ता है कि मुझे ए इंसान को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। अगर हम लिखते नहीं है हम, तो सब बातों हवा में हो जाती है। ये जागृत मन है ना, वो भूल जाता है। जब हम लिखते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ता है कि ये इंसान का नाम लिखा, उसको आने वाले कल परसों या एक हफ्ते के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। दोस्तों, इसके लिए हमको लिस्ट बनाना है और लिस्ट मिनिमम 50 से 100 लोगों का लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाने के बाद अपना जो भी अपलाइन है, एसटीसी लीडर, जेडटीसी लीडर, डीटीसी लीडर, उनको दिखाना है कि सर जो मैंने पहले ट्रेनिंग अटेंड किया और मैंने लिस्ट बनाई। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज टीसी, एटीसी, डीटीसी बन गए, टीसी बन गए, आज भी लिस्ट मेंटेन नहीं किया। वो अंदर से हंसता होगा अभी बैठे बैठे, सर को कैसे मालूम पड़ा? मुझे मालूम है। मगर ऐसी गलती मत करना। टीसी बन गए, ईगल टाइगर बन गए, मगर लिस्ट मेंटेन नहीं किया है तो हो सकता है अगली कल अपना बिजनेस रुक सकता है।
तो पहले सभी लोगों को रिक्वेस्ट है और नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी रिक्वेस्ट है कि पहले हमको हमारा बेसिक काम है लिस्ट मेंटेन करना। किसका लिस्ट बनाना है? तो हमारे रिलेशन लोगों का 10 लोगों का नाम लिखना है, हमारे सगे वाले का नाम लिखना है, हमारे जीजा जी, हमारा साला, जो भी है। आपको लिस्ट मेंटेन करने में तो एकदम सरलता रहेगी। आपका मोबाइल के अंदर कितने नंबर सेव किए होंगे? देखो आप 100 लोगों का नाम होगा। वो सबको पूछना नहीं है कॉल करके कि भाई मैं तेरा नाम लिस्ट में लिखूं, नहीं, तुरंत लिख देना है अंदर। और लिखने के बाद क्या करना है वो मैं आगे दिखाता। तो हमारा लिस्ट मेंटेन हो गया 50 से 100 लोगों का। और कल से ये काम करना है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। हम लोग क्यों सक्सेस बने बिजनेस के अंदर? हम लोग प्रैक्टिकल बने इसीलिए सक्सेस बने। जितने भी एनटीसी लीडर है, जितने भी एसटीसी है, जितने डीटीसी, एटीसी, वो लोग सक्सेस क्यों बने? उन लोगों ने पहले दिन वही काम किया था, लिस्ट बनाना। उनको अच्छा नहीं लगता था। आपको भी शुरुआत में लिखना, वो करना, वो सब अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस बोलता है कि जो अच्छा नहीं लगता है वो करने की आदत डालो, तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। तो मैं ये मान के आगे चलता हूं कि आप लोग कल से लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। जितने भी लोग हैं उनका नाम पहले अंदर लिखना है। बाद में क्या करना है? गेस्ट काउंटिंग मास्टरी। गेस्ट काउंटिंग मास्टरी कैसे किया जाए? तो पहले हमको लिस्ट मेंटेन करना है। दूसरा, हमको लिस्ट बार बार चेक करना है। बहुत लोगों ने लिस्ट बना दिया 100 लोगों का, 200 लोगों का, मगर चेक नहीं करते, वो रख दिया है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, लिस्ट बनाने के बाद उसको बार बार चेक करना पड़ेगा। जब भी आप फ्री होते हैं, घर पे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, तभी वो लिस्ट को पढ़ो, चेक करो। कौन ऐसा इंसान है, अभी क्या कर रहा है, वो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अभी इसकी नौकरी से निकल गया है, ये पहले टीचर था, अभी नहीं जा रहा है, कोरोना के टाइम पे अभी घर पे है, ये क्या कर रहा है। वो लिस्ट बार बार चेक करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट बनाया, मेंटेन किया, और लिस्ट बनाने के बाद हमने बार बार चेक की। बहुत लोग लिस्ट बना देते हैं, मुझे मालूम है, लिस्ट बनाने के बाद दोबारा उसमें नजर भी नहीं डालते। वो ऐसा सोचता है कि अभी टीम में 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, वो करेगा, वो लिस्ट बनाएगा, वो गेस्ट लाएगा। नहीं, जो भी करना है हमको करना है, और हम करेंगे तब जाके हमारी टीम कॉपी करेगा। इसके बाद हमको रिलेशनशिप बनाना है। जितने लोगों का नाम लिस्ट में लिखा है बार बार चेक करना है। चेक करने के बाद आपको उसमें से 10 या 20 नाम ऐसे मिलेगा जो अभी आपके कनेक्ट में नहीं। उन लोगों से कनेक्ट होना है और रिलेशनशिप बनाना है और चाय पानी का रिश्ता बनाना है, और इसके बाद जाके अपॉर्चुनिटी की बात करना है। तुरंत नहीं, आज याद आया तुरंत कॉल कर दिया, एक बेस्ट बिजनेस आया है माई लाइफस्टाइल करके, और तू अभी आ जा बिजनेस में, अभी कोरोना के टाइम पे बिजनेस बहुत चल रहा है, ऐसे नहीं। पहले हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बाद जाके हमको उसको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको भूख जगाना, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो उसके अंदर एक बार डिजायर बनाना है, तब जाके वो अपना बिजनेस को देखने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आमंत्रित करना है। ये आमंत्रित भी कर सकते हो, जीटीएस फिजिकल होता है तो। फिजिकल जीटीएस नहीं होता है तो हम जूम पे उनके घर पे जाके जूम पे जीटीएस दिखा सकते हैं, और जूम जीटीएस उस टाइम पे नहीं हो रहा है तो हमको प्लान शो करना है पेपर। और बहुत सारे लिंक यस भैया ने दिया हुआ है जीटीएस प्लान का, वो एयरफोन लगा के उनको दिखाना है। उनके पास पहले रिलेशन बना के टाइम मांग लेना है कि भाई आधा घंटा या 45 मिनट मुझे दे, और ये हमारा जो पूरा प्लान है वो मोबाइल के अंदर लिंक ओपन करके उनको दिखाना है कि देख भाई ये बिजनेस क्या है। मगर एडवांस में माइंड सेट करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा, एडवांस में बातें करना पड़ेगा आपको कि भाई ये बिजनेस है और उसको बिजनेस की तरह से देख।
तुझे क्या अच्छा लग रहा है इस बिजनेस के अंदर? ऐसा बोलने के बाद उनके हाथ में मोबाइल पकड़ाना है या तो लैपटॉप पे दिखाना है। अगर फिजिकल जीटीएस होता है किधर भी छोटा-छोटा, तो उसके अंदर एक गेस्ट को आमंत्रित करना है। तो ये है हमारा गेस्ट काउंटिंग मास्टरी। नेक्स्ट पॉइंट, सही तरह प्लान शो करना। जैसे मैंने अभी बोला, प्लान शो बहुत लोग करते हैं, मगर आगे वर्ड्स लिखा हुआ है सही तरह प्लान शो करना। बहुत सारे लीडर्स है, कोई टीसी है, कोई टाइगर है, कोई एटीसी है, वो अलग-अलग मास्टरी की वजह से प्लान दिखाते हैं। जैसा इंसान है, उसको उसी तरह की प्लान पेपर पे दिखा सकते हो, होम मीटिंग करके प्लान दिखा सकते हो, 1 बाय 1 मतलब 1 टू 1। ये अकेला है, आप भी अकेले, तो भी उसको टेबल पे बैठ के, उसके घर पे जाके प्लान दिखा सकते हो। तो सही तरह प्लान शो करना इस बिज़नेस के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग एवरीडे प्लान शो कर रहे हैं। हमारी टीम में है बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, एवरीडे उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, एवरीडे प्लान शो करते हैं, 3 प्लान, 5 प्लान, हर रोज शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम के जब टाइम मिलता है तभी वो प्लान शो करने के लिए चले जाते हैं। मैं भी करता हूँ प्लान शो, आप भी प्लान शो करो। और सभी लोगों को ऐसा दिमाग में आएगा, सर मेरा प्लान तो मेरा एटीसी लीडर आता है तब जाके मैं प्लान दिखाता हूँ, मेरा टीसी लीडर आता है तब जाके मैं प्लान दिखाता हूँ। नहीं, गलती कर रहे हो आप। ये बिजनेस, पहले मान लो हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस को दिखाने के लिए और किसी को क्यों मौका दे? हमारा बिजनेस हमें क्यों नहीं दिखाए? हमारा बिजनेस हम दिखाएंगे, तब जाके हमारा अंदर मास्टरी आएगा, प्लान शो करने की मास्टरी। और जब प्लान शो करते जाए, प्लान शो करते जाए, प्लान शो करते जाए, प्लान शो करते जाए, तब जाकर आप आने वाले 1 ईयर्स में आप मास्टर बन जाओगे और बाद में आप किसी को भी प्लान दिखाओगे, तुरंत पैसा लेके आप उठोगे। तो अगली कल से हमारे दिमाग में आज सेट करना है, अगली कल से मिनिमम 3 लोगों को प्लान शो करना है। सब लोग उँगली दिखाओ, कितने लोगों को प्लान शो करना है? मिनिमम 3 लोगों को, ज़्यादा कर सकते हो, वेरी गुड। 3 लोगों को प्लान शो हमको एवरीडे करना है। जैसा आपको आता है वैसा करना है। सामने वाले इंसान को क्या मालूम है कैसा प्लान आता है? सामने वाले को मालूम नहीं है कि एमआई लाइफस्टाइल का यही प्लान है। जैसा आपको आता है, अपनी अपलाइन ने जैसा दिखाया वैसा प्लान आप प्लान शो करो, सीखो। सीखने का कहां से आएगा? जब आप प्रैक्टिकल करके जाओगे, प्लान शो किया, थोड़ा आड़ा-टेढ़ा किया, कोई टेंशन नहीं। क्या कोई दंड तो लगता नहीं है? एमआई लाइफस्टाइल कोई दंड लेती है आपके पास से कि भाई ऐसा प्लान क्यों दिखाया? तो पहले हमको प्लान शो करना है। हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है उसके लिए, जिसने ट्रेनिंग नहीं लिया है उसको प्लान अभी नहीं दिखाना है। 1-2 ट्रेनिंग अटेंड करवा। अगर ट्रेनिंग अटेंड किया है, फिर भी प्लान नहीं दिखा रहा है, तो समझ लो वो आलसी इंसान है। तो उनको बार-बार ट्रेनिंग करवाओ। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? सीखने के बाद एक्शन मोड में आना, वो ट्रेनिंग का मतलब होता है। सीखो और प्रैक्टिकल करो। मैं अभी ये सब क्यों बोल पाता हूँ? मैं ये सब करता हूँ, इसीलिए बोल पाता हूँ। मुझे भी पहले दिन जब एमआई में आया तभी मुझे प्लान शो करने को नहीं आता था। इसके बाद हमारे अपलाइन ने बोला कि भाई जैसा-तैसा आप प्लान दिखाओ। हम लोगों ने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर दिया कि हमको तो प्लान दिखाना ही दिखाना है। जब भी दोपहर को, सुबह को, शाम को, रात को जो हमारा रिलेशन बना हुआ है, जो लिस्ट में नाम है, उनको जाके प्लान शो करना है। क्योंकि पहले बात हो गया है कि भाई मैं आने वाला हूँ तेरे घर पे, ये हमारा अपॉर्च्युनिटी दिखाने के लिए, सब टाइम भी ले लिया है, तो जाके आप प्लान शो करो। क्यों इतना वज़न दे रहा हूँ इसके ऊपर? हमारे गुजरात में और हमारे राजस्थान में बहुत लोग कम प्लान दिखाते हैं। अगली कल से एक ही सिद्धांत हमको नक्की करना है।
हमारे सबकॉन्शियस के अंदर एक बीज डाल देना है, बस प्लान शो करना है। जितने लोग आज 800 लोग सुन रहे, सबको प्लान दिखाना। ऐसा नहीं है कि हम एक लीडर बन गए तो अब प्लान नहीं, सबको दिखाना, मैं भी दिखाऊंगा। और अपने अपने ग्रुप में डालो, प्लान दिखाते हुए फोटो ग्रुप में डालो। अपना ग्रुप हैंग हो जाना चाहिए अगली कल से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लान शो मास्टरी, जो मैंने आगे बोल दिया। प्लान शो मास्टरी कब आएगा? जब आप प्लान दिखाते जाओगे तब मास्टरी आएगा। जब भी प्लान दिखाने के लिए हम कस्टमर के घर पे जाते हैं, तभी हमको तैयार होके जाना है, टाई वाई वगैरह लगा के जाना है। और अपना जो टाइगर लीडर है, जो टीसी लीडर है, उनको वहां मतलब वो प्लान दिखाने के लिए लेके जा रहे हो, आपको ही दिखाना है। मगर आप नए हो तो 5 प्लान आपकी अपलाइन के पास, कोई टेंशन नहीं, वो लेगा, मगर 6वां प्लान आपको लेना है। और जब भी वो प्लान दिखाता है तभी अपना पूरा ध्यान, वो प्लान दिखाता है वहां होना चाहिए, उनकी बातों में ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं। प्लान दिखाते उधर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 5 प्लान के बाद 6वां प्लान हमको लेना है। कस्टमर के घर पे जब भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो पहले उसको थोड़ा एप्रिशिएट करो, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ है, उसके घर के अंदर क्या अच्छाई है, उसको थोड़ा बाहर निकालो कि भाई आपके घर के अंदर ये अच्छा है, आपका बॉडी बहुत अच्छा बना है, जो भी है, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा टॉपिक पे जाइए। नहीं अच्छा है उसमें नहीं जाना है, जो भी अच्छा है। अगर चाय भी आया तो बोल देना चाय बहुत अच्छा बना हुआ। अगर शरबत पिलाते तो बोल देना नींबू शरबत बहुत अच्छा बना। अपने घर में ये सेट ही अच्छा है, सोफा अच्छा, जो भी अच्छा है, एक टॉपिक पे आपको बोलना है कि ये अच्छा है, क्योंकि अच्छा बोलने की वजह से वो इंसान आपको चाहने लगता है। और बाद में प्लान दिखाने के वक्त उनका पूरा ध्यान आपके अंदर रहता है। तो जब भी हम प्लान सेटिंग करते हैं, सुधा प्लान करने के लिए जाते हैं, तभी थोड़ा एप्रिशिएट कर लेना है 1-2 पॉइंट, और तुरंत उनको बोलना है, पूरा फैमिली है तो फैमिली को बिठाना है। और हम, हमारा अपलाइन है कोई टीसी, टाइगर, एटीसी, तो उनको मतलब बोलना है कि सर ये हमारे सर है, उनका परिचय करवाना है, और हमारे सर इस बिजनेस के अंदर बहुत मास्टर है और ये प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो आप आधा घंटा या 45 मिनट आप बराबर ध्यान से हमारे सर जी को सुने। एक दूसरे की हाइट बनाने में ही ये बिजनेस डेवलप होता है। अगर आप खुद दिखा रहे हो तो खुद आपको मतलब बोल दो कि सर ये प्लान हमारा 40 मिनट चलेगा, या जो भी टाइम है वो आपका, और पूरा ध्यान देके आप ये प्लान, पूरा दिमाग खुला करके हमारा प्लान समझो। ऐसा नेटवर्क वर्ड्स बोलना है हमको, तब जाके वो आपके अंदर पूरा ध्यान दे। धीरे धीरे हमारे अंदर प्लान शो करने की मास्टरी आ जाएगी। और जब भी 6 महीने 3 महीने के बाद जब भी आप किधर भी जाओगे, टूर में भी गए होंगे, तो आप तुरंत प्लान दिखाओगे, तुरंत पैसा लेके खड़े हो। तो ये है प्लान शो मास्टरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्लोजिंग मास्टरी। जैसे प्लान खत्म होता है, प्लान दिखाने में पहले हमने प्रोडक्ट दिखाया बुक पे, इसके बाद हमने प्लान दिखाया, और इसके बाद हमको तुरंत क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग मतलब जैसे इंडियन करेंसी निकालना है, पैसा निकालना है कस्टमर के पास। और जिसको भी प्लान दिखाओ उसको थर्ड आईडी से प्लान दिखाओ, क्या बेनिफिट्स है। थर्ड आईडी का बोलोगे तो 1 आईडी था वो लेगा। और बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जब भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो क्या गलती करते हैं, 1000-2000 रुपए की एंट्री लेके आते हैं, और बड़ा गर्व लेते हैं कि हमने बहुत आज सर 3 प्लान दिखाया। पैसा कितने लाए? 1000-1000। आप समझ लो 1000, 2000, 3000 वाला इंसान को एंट्री देते हो, देना है, कोई टेंशन नहीं, मगर वो लास्ट मोमेंट पे देना है। 1000-2000 वाला इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होके काम नहीं करता है, आपको भी मालूम है। जब भी इंसान इस बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, तब उसका तीसरा नेत्र खुलता है। तो हमें मिनिमम 10,000 मतलब 10,000 से उसको शुरुआत करवाना है। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट स्टॉक देना है, 20,000 का या 30,000 का प्रोडक्ट स्टॉक देना है।
तब जाके उसके पास कुछ प्रोडक्ट स्टॉक आएगा। दोस्तों, क्लोजिंग, पैसा कैसे निकाला जाए, जो उसका सवाल है उसका जवाब, मतलब जब आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद तुरंत आपको बाय मोड क्लोजिंग पे आना है। उनको पूछना है, ये मैंने अभी जो आपको आधा घंटे प्लान दिखाया, उसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। अच्छी बातों पे जाना है, क्या अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं पूछना है। आपको ये बिजनेस मैंने दिखाया, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? वो बोलेगा मुझे नॉमिनेशन फैसिलिटी अच्छा लगा। वो बोलेगा मुझे, वो नहीं बोलेगा तो आपको याद करवाने का, क्या प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको? क्या आपको हमारा टर्नओवर का बिजनेस अच्छा लगा? क्या आपको सिक्योरिटी पॉइंट अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा सर? 2 पॉइंट मुझे बोलिए आप। वो बोलेगा तुरंत, सर इसमें ये हफ्ते-हफ्ते पे ऐसा आता है, वो बहुत अच्छा लगा। सर इसके अंदर वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। बस, जो पॉइंट अच्छा लगा और बोला कि मुझे सिक्योरिटी अच्छा लगा, तुरंत वो पॉइंट को हमको पकड़ना है। बस सर, इसके अंदर इतना-इतना बेनिफिट है, आपको ये पॉइंट अच्छा लगा है, मतलब आप बहुत मास्टर हो ये बिज़नेस के अंदर, तो आप बहुत तरक्की करने वाले हो, क्योंकि जब मैंने ये बिज़नेस देखा था तभी मुझे भी ये अच्छा लगा था। ये पॉइंट अच्छा लगा था। हमारे ऊपर बोलना है। तो उनका और हमारा फीलिंग एक होगा, और जब भी फीलिंग एक होगा, तुरंत क्लोजिंग होगा। तो ऐसे करते-करते हम प्लान शो करते-करते क्लोजिंग मास्टर बन जाएँगे। और तुरंत बोलना है कि आप पैसा चेक से दे रहे हो या कैश दे रहे हो। कुछ शर्म नहीं, हम बिज़नेसमैन हैं मान लो पहले, क्योंकि एमआई में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो तो समझ लो एक बड़ा बिज़नेसमैन हुआ। तुरंत क्लोजिंग मास्टरी, मतलब तुरंत पैसा बोलो, सर आपको कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रोडक्ट का लिस्ट बनाओ। 9E5, न्यूट्रीलाइफ, कवच प्राश, ए। 10,000 का प्रोडक्ट अच्छा लगा, 8,000 का लगा तो बोलना कि 10,000 का प्रोडक्ट सर आपको लेना है इससे, तब जाके अपना आईडी बनेगा। आपको और ये वर्ड्स खास बोलना है, सर आप इसको पैसा, हमको पैसा काहे का दे रहे हो आप? बोला प्रोडक्ट का। आपके लिए ये वर्ड्स बार-बार होगा, मतलब मगर उनके लिए ये शब्द पहली बार होगा। सर आप पैसे देते हो तो आपको तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है बिज़नेस के अंदर। आपका इन्वेस्ट तो कुछ है ही नहीं। बहुत लोग ये नहीं बोलते, वो ऐसे समझते हैं कि सबको मालूम है, अरे नहीं मालूम है, तेरे को मालूम है। नया इंसान के पास बैठो, जब भी क्लोजिंग की बारी आए तभी ये वर्ड्स बोलो खास कि सर आप पैसे देते हो 10,000 या 20,000 या 30,000, तो आप प्रोडक्ट के पैसे दे रहे हो। आपको उसका सामान मिल रहा है। इधर भी बोला, कल जाके दूसरा 1 टू 1, दूसरा जगह पे भी ये बोलना है, तीसरी जगह पे भी बोलना है। आने वाले 5-10 साल हमको एक ही रगड़ना है। थकना नहीं है ये वर्ड्स बोल-बोल के, और ऐसा फीलिंग भी नहीं करना कि सबको मालूम है, ये नहीं मालूम है। तो सर प्रोडक्ट का पैसा आप देते हो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। बोलो सर रोकड़ा दे रहे हो या चेक दे रहे हो? माँगोगे तो ही लोग देंगे। कुछ कमती देंगे। बोलेगा सर नहीं अभी मेरे पास 5,000, कोई टेंशन नहीं, 5,000 का प्रोडक्ट तुरंत दे दो। घर से निकलोगे प्लान शो करने के लिए कि तो ये सब होएगा ना। जो नहीं निकलते उनको कोई ये सब नहीं होता है, तो मगर बिज़नेस भी नहीं होता है। यस सर, आवाज़ सुनाई जा रहा है? यस सर। तो ये है हमारा क्लोजिंग मास्टर। इसके ऊपर मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ अभी, मगर आप समझ गए हो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो अप मास्टर। समझ लो इसके बाद प्लान शो किया, क्लोजिंग किया, फिर भी क्लोजिंग नहीं आया। क्लोजिंग मतलब पैसा नहीं आया। थोड़ा रिपीट जाता हूँ। एक क्लोजिंग के वक़्त पे हमको खास प्लान शो करने के बाद उसका माहिती फॉर्म पहले भर लेना है। माहिती फॉर्म इसीलिए भरना है, जब भी हम माहिती फॉर्म फिलअप करते हैं, पूरा फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका फीलिंग बदल जाता है। उसको ऐसा 50% ऐसा लगता है कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है। नए कस्टमर को ऐसा लगता है कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है।
इसके लिए साइकोलॉजी बिठाने के लिए हमको फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करोगे तो आप अपना बिजनेस पार्टनर बनने में एकदम इजीली हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं और बाद में घर पे जाके याद आता है, अरे यार फॉर्म भरने का बाकी रह गया। नहीं, जैसा प्लान सो खत्म, तुरंत उसको पूछो मत तेरा फॉर्म भरू, नहीं, चालू कर दो तुरंत। आपको नाम तो आता ही है, राकेश भाई सो एंड सो, वाइफ का नाम क्या है, सो एंड सो, लिखो फटाफट। तो ये है क्लोजिंग मास्टरी। इसके बाद फॉलो। फिर भी क्लोजिंग नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, बस खाली आधार कार्ड आया और फॉर्म फिलअप किया, तो हमको क्या करना है, तो फॉलो अप करना है। अभी तरीका बदल चुका है, अभी तुरंत प्लान तुरंत क्लोजिंग। अगर तुरंत क्लोजिंग नहीं हुआ तो हमको फॉलो अप करना है, वो भी 24 घंटे में रिपीट फॉलो अप कर, 25वां घंटा नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन उसके घर पे जाके उसको पूछो मत मैं आ रहा हूं अपना फॉलो अप करने के लिए, नहीं, पूछे बिना जाना है। बहुत लोग सोचते होंगे सर पेट्रोल बढ़ावानू हमारे, ना सर ऐसा नहीं है। आप ये इंसान को प्लान दिखाया है, फॉर्म फिलअप किया है, आधार कार्ड भी फोटो निकाल के लाए हो, आधा काम खत्म हो चुका है। 24 घंटे के अंदर आप उसको मिलने के लिए जाओगे, अपना फॉलो उनका फॉलोअप आप करोगे, अपना केस इजीली पता है, इजीली ये अपना पार्टनर बन जाएगा। और सर आपने बोला कि कॉल करके मत जाना, इतना दूर है 20 किलोमीटर, हम कॉल करके नहीं जाएंगे तो वो तो घर पे नहीं होएगा। नहीं, आपको फीलिंग होना चाहिए कि वो इस टाइम पे कहाँ पे होएगा, दुकान पे होएगा, घर पे होएगा, रोड पे होएगा, गल्ले पे होएगा, कहाँ पे होएगा, वो आपको मित्र, आपका फ्रेंड है, आपको मालूम है कहाँ पे इस टाइम के कहाँ पे होता है। तो 24 आवर्स, 24 मतलब 24 घंटे में रिपीट फॉलोअप कर, ये सक्सेस बनने की स्टोरी है, ध्यान से समझना। पूरी तैयारी के साथ फॉलोअप में जाए, बिजनेसमैन बन के जाए, इन फिन लगाकर जाइए, बूट बूट डालकर जाना है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये कोई अभी बिजनेसमैन आया, और उनको वो देखने की वजह से उनका फीलिंग बदलना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए मुझे भी ऐसा बनना है। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ पूरा हमारा जो मटेरियल्स है, जो पैम्पलेट बुक्स वगैरह लेके जाना है, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना। इसके लिए लैपटॉप है तो लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। फॉलोअप के वक्त गेस्ट का सवाल का जवाब दीजिए। अगर समझो आप फॉलोअप में गए और गेस्ट घर पे है, तो पूरी फैमिली में फिर भी उनको एप्रिशिएट करना है फॉलोअप में जाने के वक्त, जो भी पॉइंट्स एक दो अच्छा लगे उसमें, और उनका जो सवाल जवाब है उसका जवाब सही तरीके से देना है और अपने ऊपर देना है। वो बोलेगा सर ऐसा होएगा तो, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो जब भी मैं बिजनेस में आया तभी भी मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा होएगा, तो मगर ऐसा नहीं है सर। ये बिजनेस में मैं पार्ट टाइम काम किया था शुरुआत में, तब जाके सर थोड़ा अचीवमेंट हुआ, फिर 6 महीने के बाद में फुल टाइमर हुआ। वो जो बोले उसकी बातों में आप लिपट जाना है, अपने ऊपर लेना है। मैं जो बोलता हूँ आप मेरी भावना आप समझते होंगे। तो फॉलोअप के वक्त गेस्ट का सवाल का जवाब दीजिए, जो भी सवाल जवाब है कि सर ये प्रोडक्ट कैसा है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो उसका 2 वीडियो दिखा दीजिए। सर ये बिजनेस में मैं आ तो जाऊँ, मगर ये प्रोडक्ट इतना है, थोड़ा मतलब किसको रेकमेंड करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप थोड़ा एक कस्टमर लिस्ट बना लो। मैंने भी शुरुआत में कस्टमर लिस्ट बनाया था, इसके बाद इतना मांग है अभी प्रोडक्ट का सर, क्या बात करूँ। बात को इजीली बनाना है, वो तो काम है हमारा। पेमेंट लेने के बाद तुरंत ही प्रोडक्ट दे, लास्ट पॉइंट। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ 10-20 हजार 30 हजार 3 आईडी की पेमेंट लेके आ जाते हैं, और प्रोडक्ट 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता। ऐसी गलती मत करो। ये बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस है, जब भी पैसा दे तुरंत उनके घर पे प्रोडक्ट लेके जाना है। प्रोडक्ट लेके ही जाना है ना, हमारे बैग में 8-10 प्रोडक्ट, या तो बाइक है या गाड़ी है तो। और जब भी पैसा दे तो उनको बोलना ये अपना अच्छा प्रोडक्ट है, अभी आप घर यूज करना चालू करो, बिजनेस बढ़ेगा अपना। ऐसा करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा।
ओनली पेमेंट लेके आ गए और उनको कॉल पे बोल दिया सर कोई बात नहीं है 4 दिन के बाद प्रोडक्ट आएगा, ऐसा कौन बोलता है मालूम? जो लोग स्टॉक नहीं रखते वो ऐसा बोलते हैं, सर 4 दिन के बाद आएगा। और कंपनी का फॉल्ट निकालते हैं, अभी पीयूसी पे प्रोडक्ट नहीं है सर इसीलिए अभी 10 दिन के बाद आएगा। यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो समझ लो पीयूसी है, हमारे पास क्यों स्टॉक रखना है? हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर बने, उनको प्रोडक्ट देने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रखना है, स्टॉक रखना है। तो पेमेंट लेने के बाद तुरंत ही प्रोडक्ट दे सके है, वरना 1-2 दिन में। पहले तो ऐसा आदत डालो कि तुरंत आज पेमेंट दिया 5,000 या 25,000, तुरंत 10,000 का तो मिनिमम प्रोडक्ट, 30,000 का पेमेंट दिया तो 10,000 का प्रोडक्ट तुरंत देना है। 10,000 पेमेंट दिया तो 5,000 का प्रोडक्ट तुरंत देना है, वो भी उसके घर जरूरी प्रोडक्ट है वो। और ओपन द प्रोडक्ट, घर पे जाके उनको डेमो दिखा देना है, सर ये टॉयलेट क्लीनर ये काम करता है, सर ये न्यूट्रोलाइफ ये काम करता है, सर ये 95 खोला ये काम करता है, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फॉलो अप क्राफ्ट प्लान शो। जैसे ये सब हम करेंगे तो जब हम फॉलो अप में जाते हैं तभी जब हम प्लान दिखाते, प्लान शो नीचे लिखा हुआ है, जब हम प्लान शो करते हैं तभी इंसान का मूड, कस्टमर का मूड ऐसा होता है, गेस्ट का मूड ऐसा होता है कि मैं बिजनेस ना करूं, और आप उसको सही तरीके से प्लान शो करते हैं तो थोड़ा ग्रीन होता है, उसको ऐसा लगना चालू होता है कि नहीं प्लान तो अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, ठीक है चलो नौकरी के साथ साथ मैं बिजनेस करूं तो 2-5 हजार रुपया तो आएगा, उसका अंदर फीलिंग आता है, मतलब मेरी भाषा में थोड़ा ग्रीन होता है। इसके बाद आप उसका सवाल का जवाब देते हो तो 20% पॉजिटिव होता है, उसको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बैठता है 1-2 वीडियो देखने के बाद, अपनी बातों सुनने के बाद, अपना चेक्स देखने के बाद। चेक दिखाने के लिए कोई प्रिंट की जरूरत नहीं है, आपका पास सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन खोल के दिखाओ। अगर खोल के दिखाने के लिए पहले चेक बनाओ तब जाके खोल के दिखाओ, 20% पॉजिटिव होएगा। इसके बाद उसका सवालों का जवाब अगर कोई है तो पूरा फैमिली को पॉजिटिव करो, उसके बाद 50% पॉजिटिव होएगा। और इसके बाद दोस्तों 100% पॉजिटिव होएगा, अपना रिजल्ट लेकर आप वहां से खड़ा हो फॉलोअप करने के बाद 100% वो पॉजिटिव हो गया। दोस्तों 100% पॉजिटिव होने के बाद समझ लो अपने पैसा दिया, आधार कार्ड, उनका रजिस्ट्रेशन, ईमानदारी से आज पेमेंट दिया तो तुरंत ही उसका रजिस्ट्रेशन कर डालो, उनको बोलो सर आपका आईडी बन गया, 3 आईडी है तो 3 आईडी बोलो, सर कांग्रेचुलेशन आपने हमारे बिजनेस के पार्टनर बने और बहुत बहुत बधाई। और उनका जो लीडर है, एक नई एंट्री आई, मैं क्या करता था पहले, मैं टीम में ध्यान रखता था, जब ये छोटा लीडर था तभी, और टीम में 10 15 20 एंट्री आती थी उस टाइम पे, तो 1 घंटा निकल कर साइड में बैठ जाता था और सबका नंबर मंगवा कर सबको कॉल करता था। हमारे सुरेश भाई के साथ आप बिजनेस पार्टनर बने हो, मैं अमृत भाई पटेल बात कर रहा हूँ और आपने एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस चालू किया, बहुत बहुत बधाई, आप आगे बढ़ो। और हमको भी अच्छा लगा बहुत ये बिजनेस करने के लिए, तो आपका भी बहुत ग्रोथ होए, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत तरक्की, ऐसा 2-4 वर्ड्स बोलो, उसको खुशी आएगा कि भाई मैंने बिजनेस चालू किया तो मेरे ऊपर कॉल आया था मेरे लीडर का। हमको हर एक लीडर बहुत ऐसे समझते हैं कि हम थोड़े डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करें, नहीं भाई, आज भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता हूँ। ये आप करो तो डिस्ट्रीब्यूटर नया, हम में से के लिए ज्यादा बिजनेस कौन करता है? नया डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों 100% वो पॉजिटिव हुआ, पेमेंट आया, उसको बिजनेस स्टार्ट किया उसने। न्यू ईयर्स न्यू गोल, अब उसको जाके बोलना है, दोबारा हाउस सीटिंग करके उनको बोलना है, उनके घर पे जाके लिस्ट मेंटेन करवाना, आपके साथ जो जो बना है उनको घर पे जाके करवाना है, लिस्ट मेंटेन, कस्टमर डेटा मेंटेन। वो कौन करता है? जो जिसने एंट्री लाया है, कोई ईगल है कोई टाइगर, 2 लीडर जाके उसके उधर थोड़ा हाउस मीटिंग करना है और उसको बोलना है कि सर आपको 3 महीने के अंदर आपको ईगल बनना है, आपको 6 महीने के अंदर ये करना है, आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करने में ये वर्ड्स बोलना है, आपको ये बुक्स दिखाना है, आपको ये
लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो दिखाना है, अपने फैमिली ग्रुप है उसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर ये वीडियो डालो, ये सब आप उनके घर पे जाके बोलोगे तभी वो एक्शन मोड में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर टू ईगल उसको लेके जाना है। उनको उसको मालूम नहीं है ईगल कैसे बना जाता है। हमको मालूम है कि 25-25 हजार बीवी में ईगल होता है। नया डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम नहीं है। नया डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना है 25,000 बीवी ब्रांच 1, 25,000 बीवी ब्रांच 2, हमारा फर्स्ट रैंक बनता है ईगल। उसके बाद ईगल टू टाइगर, उसके बाद ये हमारी फर्स्ट रैंक, टीसी रैंक। उनके बुक्स के अंदर लिखवाओ कि आने वाले 4 महीने के अंदर आपको टीसी बनना है सर। आने वाले 10 हफ्तों के अंदर आपको टीसी बनना है सर, और मैं आपके साथ हूँ। तो सबको समझ आ रहा है तो आप थोड़ा थम्स अप दिखा लो। वेरी गुड, ग्रेट। दोस्तों उसको टीसी का गोल, अगर न्यू ईयर अभी चल रहा है और नया डिस्ट्रीब्यूटर बना है तो उनको बोलो, उनका गोल बनवाओ कि भाई मेरे को आने वाले अभी 12वां महीना, फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, मार्च महीने तक मुझे कुछ भी करके दिमाग में गांठ बांध लेना है, मुझे कुछ भी करके टीसी जाना है। अपलाइन का सपोर्ट लेके मुझे टीसी जाना है, गेस्ट लिस्ट बना के मुझे टीसी जाना है, कस्टमर लिस्ट मेंटेन करके, प्रोडक्ट रेकमेंड करके मुझे टीसी जाना है। अगर आप ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये वर्ड्स आप बिठा दोगे, गांठ बांट दोगे कि मुझे टीसी तो जाना ही है, तो आप बन जाओ। हर कोई चित्र पहले सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बनता है। और जो लोग अभी टीसी सुन रहे हैं, डीटीसी सुन रहे हैं, एटीसी, जेडटीसी, वो भी सोचिए कि आने वाले अभी एक नया ईयर चालू हुआ है तो नया ईयर का हमारा गोल क्या है? ये ईयर में हमको कितनी इनकम करना है? ये ईयर्स में हमें क्या गाड़ी लाना है? ये ईयर्स में हम क्या करना है? हमें वीकली इनकम कितना करना है? वो सब गोल्स बनाइए। इसके लिए नाम दिया हुआ है न्यू ईयर्स न्यू गोल। अपना जो वो गोल है जो लगाया हुआ वो तो है ही, मगर ये 1 ईयर्स का प्लानिंग क्या है? मैंने तो किया है प्लानिंग और आपको दिखा रहा हूँ। आप भी करो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ेगा उसको 1 ईयर्स में ये करना है। 2-4 लिखो, 2-4 ड्रीम्स लिखो कि मुझे ये गोल अचीव करना है 1 ईयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, ट्री ऑफ द प्रोग्रेस। दोस्तों एक छोटा सा छोड़ होता है, उसको प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो वो जब भी समझ लो, जो एक छोटा सा पेड़ रहता है, मतलब ट्री रहता है, उसके ऊपर ठंड आती है, उसके ऊपर धूप आता है, उसके ऊपर बारिश आता है, हवा आती है, खाद मतलब खातर आता है, तब जाके वो है ना जो ट्री, उसका विकास होता है, उसका प्रोग्रेस होता है। जैसे ये हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो, ये हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो। उसको जो उसके साथ घटनाएं घटने वाली है वो आप ट्रेनिंग के माध्यम से, हाउस मीटिंग के माध्यम से उसको एडवांस में दिखा दो कि सर आप जब भी फॉलोअप में जाओगे तो ये होएगा, प्लान शो करने के लिए जाओगे तो लोग ये बोलेंगे, तो उसका एडवांस में माइंड सेट हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये तो होने वाला ही था। जैसे एक छोटा सा ट्री रहता है, उसको बड़ा होने के लिए ये सब का जरूरत पड़ता है, तब जाके वो बड़ा वटवृक्ष बनता है। जैसे कि ठंड, धूप, बारिश, हवा, आंधी या खाद, ये सब इसको मांगता है, तब जाके आने वाले 3rd या 5 इयर्स के बाद वो बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। और देखो आप, बड़ा वटवृक्ष बन जाता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो हमको एनटीसी बनने के लिए हमारे ऊपर भी ठंड, धूप, बारिश, हवा, ये सब जो लोगों की नेगेटिविटी से झेलना है हम लोगों को। एक टाइम ऐसा आएगा 1 ईयर्स या 2 ईयर्स या 3rd ईयर्स के बाद हम इस बिजनेस के अंदर एनटीसी, आईटीसी बनेंगे। रिपीट दिखाता हूं, हम जब भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जब भी इस बिजनेस के अंदर आता है, तभी ये छोटा सा ट्री रहता है, उसके ऊपर ये संयमवय होता है ठंड, धूप, बारिश का, तब उसका ये प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस होने के बाद ये बड़ा वटवृक्ष बन जाता है और इसका गुड रिजल्ट, मतलब एकदम अच्छा फल हमको मिलता है। हम आज छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है,
हमारे ऊपर भी मार्केट की नेगेटिविटी, फैमिली की नेगेटिविटी, सब कुछ हमको झेलना है। लोगों की ना सुनना है, लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए जाएंगे तो लोग ना बोलेंगे, सब कुछ होएगा। ये बिजनेस का दो पार्ट है सक्सेस, ये सक्सेस पार्ट है। ये सब हमने झेला है, तब जाके हम कंटिन्यूशनल टीम कोऑर्डिनेटर बने। और आने वाले समय में शॉर्ट टाइम में हम इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये सब मालूम पड़ गया है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर टू लीडर्स प्रोग्रेस। आज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा रहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी नॉलेज, थोड़ा माइंडसेट की जरूरत रहेगा, प्लान शो की जरूरत रहेगा, क्योंकि उसको प्लान लेने में डर लगता है नया डिस्ट्रीब्यूटर को। आज अभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं मुझे, थोड़ा डर लगता है कि क्या बोलेगा। अरे कुछ नहीं बोलेगा, उसको क्या मालूम है कैसा प्लान है, कैसी प्रोडक्ट है। हमारा कॉन्फिडेंस आवाज होना चाहिए लीडर के जैसा। तो कंपनी नॉलेज, माइंडसेट की जरूरत, प्लान शो की जरूरत, रिटेलिंग प्रोडक्ट की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत, वो भी बार बार ट्रेनिंग की जरूरत हमको बार बार रहता है, क्योंकि हमको लाइफ जीने के लिए खुराक की जरूरत रहती है ना। ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत बार बार रहती है। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि हमने तो 2 बार ट्रेनिंग भरा, अभी सर आज ही ट्रेनिंग है तो हम थोड़े बैठेंगे। नहीं भाई, माइंड सेट बनाओ। ट्रेनिंग इस बिजनेस का खाद्य है, खुराक है। बार बार ट्रेनिंग बनना है, सक्सेस बनना है, टीसी बनना है, ईगल बनना है, तो हमको ट्रेनिंग भरना पड़ेगा। अलग अलग ट्रेनिंग से अलग अलग वर्ड्स जानने को मिलेगा। थोड़ा मेरी ट्रेनिंग से जानने को मिलेगा, थोड़ा दूसरे की ट्रेनिंग से। आप तब जाके आप बड़ा वटवृक्ष बनोगे और आने वाले समय में बहुत सारा अच्छा फल है। ट्रेनिंग की जरूरत बार बार, अपलाइन रिस्पेक्ट जरूरत। थोड़ा सीख जाने के बाद बहुत लोग रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सीख जाते हैं ना, रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। अपलाइन कौन? दोस्त मानने लगते हैं, मेरा अपलाइन दोस्त है। अपलाइन अपलाइन है, अपलाइन को अपलाइन का दर्जा दो, उसको दोस्त का दर्जा मत दो। अपलाइन या डाउनलाइन के साथ सिटिंग, एक खास नए डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो टीसी एटीसी लोग अपने अपलाइन के साथ हफ्ते में 2 बार सिटिंग करें। सिटिंग में आपको नया नया तौर तरीका जानने को मिलेगा, कैसे बिजनेस किया जाता है। अब अभी अभी कोरोना के टाइम की क्या प्लानिंग करें। लिस्ट मेंटेन किया तो दिखाओ, प्रोडक्ट रेकमेंड किया तो उनको जाके बोलो कि सर मैंने ये किया, क्योंकि जो अच्छा करते हो वो बार बार बोलो तो अच्छा होएगा। आज एक प्रोडक्ट रेकमेंड किया 9E5 और कवच पर, 10 जन को बोलो आज मैंने ये किया, क्योंकि आप बोलते हो तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ता है कि प्रोडक्ट रेकमेंड में सक्सेस हो रहा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सक्सेस स्टेप नॉट इग्नोर। हमारा पहला सक्सेस स्टेप है, इग्नोर मत करो किसी को। अपना अपलाइन को इग्नोर मत करो। अपने साथ अलग अलग तरीके के लोग आएंगे आज के बाद, उनको इग्नोर मत करो। बहुत लोग आड़े टेढ़े भी आएंगे, सब आपकी सोच की वजह से लोग नहीं आते। आपको तो सब अच्छा अच्छे लोग चाहिए, मगर नहीं मिलेंगे ऐसे, तो उनको इग्नोर मत करो। उसको पालो पोछो, थोड़ा उनकी एंगल में जाके थोड़ा बिजनेस उनको सिखाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इग्नोर। गेस्ट अगर कोई आया है, कोई प्रश्न सवाल ज्यादा कर रहा है तो इग्नोर मत करो, उससे दोस्ती बनो। डाउनलाइन आपके नीचे की टीम बना है 10 15 20 25 50 लोगों का, 100 लोगों का, तो उसमें से 2-5 लोग थोड़े स्मार्ट हो गए ना, तो आप भी उस स्मार्ट के बगल में जाके कैसे बिजनेस करना है वो सीख लो। इग्नोर मत करो। अपलाइन, बहुत लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सीख जाने के बाद अपलाइन को इग्नोर करते हैं, समझ लो ब्रेकअप होएगा। इग्नोर मत करो। अपलाइन अपलाइन है, अपलाइन से एक शब्द मिलता है, एक विचार मिलता है ना, तो भी अपना प्रोग्रेस होता है। और आपको ये फीलिंग, मैं जो बोल रहा हूं आपको फीलिंग भी हुआ है अंदर से। जब जब आप बर्डन में आए तब तब अपना अपलाइन को कॉल किया, अपलाइन ने कुछ ना कुछ ऐसा 2 वर्ड्स बोल दिया, आपका प्रोग्रेस चालू हो गया और आपका दिमाग का वजन भार धीरा हो गया। तो अपलाइन को कभी भी इग्नोर मत करो। अगर मेरी ट्रेनिंग में आज सही तरह से सुन रहे हो तो
फैमिली में अगर सब सदस्य सर के नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, तो उनको भी इग्नोर मत करो। क्रॉस लाइन लीडर को भी इग्नोर मत करो। बहुत लोगों ने क्या बना के रखा है क्रॉस लाइन में, दूसरे लीडर को देखते हैं ना, कोई ऐसे देखते हैं, अरे भाई वो भी एक लीडर है, वो भी प्लान लेता है जीटीएस में, वो भी अपलाइन जैसा है, उसको रिस्पेक्ट दो। बातें कम करो, कोई टेंशन नहीं, मगर उनके लिए फीलिंग अपना अच्छा होना चाहिए। क्रॉस लाइन के लीडर के लिए, उनके लिए वो लीडर ऐसा है, वो वातावरण आपकी टीम के अंदर मत बनाओ। तो क्रॉस लाइन लीडर से भी मतलब इग्नोर मत करो। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो गेस्ट, डाउनलाइन, अपलाइन, फैमिली या क्रॉस लाइन लीडर, सबके साथ इग्नोर मत करो, मतलब जो उनके साथ जो अच्छा फीलिंग रखो, राइट। नेक्स्ट सक्सेस स्टेप, गलत बातें कम, ओनली बिजनेस चर्चा पे ध्यान दें। बातें कम और बिजनेस ज्यादा। आज के बाद हम बातें कम करेंगे। कौन सी बातें? गलत बातें, और बिजनेस ज्यादा करें। आप अपने अंदर से आज सोचो, अपना विचार करो, आप दिन में जितना बोलते हो उसमें सब मनी आई ऐसा बोलते हो? तो जो फोकस करना है वही फोकस करो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि गलत बातें कम, ओनली बिजनेस चर्चा पे ज्यादा ध्यान दें। बातें कम और बिजनेस ज्यादा। बहुत लोग क्या करते हैं, बातें बहुत करते हैं, बिजनेस नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वीकली हाउस मीटिंग। जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर एक हफ्ते में बनते हैं, 8, 10, 15, एक टीसी की नहीं है, 10 एंट्री नहीं आती है हफ्ते में, 5 एंट्री नहीं आती है, तो उनका हाउस मीटिंग होना जरूरी है। हर एक टीम में अलग अलग नाम दिया हुआ है, होम मीटिंग दिया हुआ है, एसएसडी दिया हुआ है, कोई वीकली हाउस मीटिंग बोलता है। जो भी है, वीकली हाउस मीटिंग जिसकी टीम में ज्यादा होएगा उसका बिजनेस का ग्रोथ ज्यादा होएगा। वीकली हाउस मीटिंग में क्या क्या करना है वो अपने अपलाइन के पास से थोड़ा सीख लो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इंफॉर्मेशन। माई लाइफ स्टाइल मंथ 97 एंडिंग, ये मंथ एंडिंग है। कैसे एंडिंग है? तो जो अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफर चल रहा है 75,000 और 5,000 कूपन जो फ्री मिल रहा है हमको, इसके लिए अभी 3 हफ्ता बाकी है। आज फ्राइडे है, आज तो सब बेनिफिट बहुत ज्यादा लिया लोगों ने, अभी 3 हफ्ता बाकी है प्रोडक्ट चैंपियन के लिए। तो पूरा जोर लगा के हमको प्रोडक्ट चैंपियन अचीवर्स बनाना है। और जिन लोगों के पास प्रोडक्ट स्टॉक नहीं है उनके लिए बेहतरीन मौका है प्रोडक्ट स्टॉक करने के लिए। और हफ्ते में 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल किया, 15 दिन में 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल किया, तो तुरंत वो पैसे से नया प्रोडक्ट परचेज करो। इसके लिए कि 75,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितनी बार ले सकते हो उतनी बार लो। रिपर्चेज, हमारे सेटिंगर सर बोलते हैं कि मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें रिपर्चेज अपने आईडी में कर। और आज मैं भी बोल रहा हूं, मैं करने के बाद बोलता हूं। मैं अभी लास्ट जब से प्रोडक्ट चैंपियन आया तब से मैंने आदत बदल दी है, फर्स्ट वीक में रिपर्चेज कर देता। क्योंकि सर ने बोला था कि फर्स्ट वीक में रिपर्चेज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा और आपकी टीम भी करेगा, तो टीम भी करने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नॉट ओपन द शॉप। ये दुकान करने का धंधा नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, नए नए लोग बहुत आते हैं, सर मैं 5 लाख का प्रोडक्ट लेके दुकान कर लूं, 2 लाख का करके ये शॉपिंग, इधर अच्छा शॉपिंग बना, उधर शटर खोल के बैठ जाओ। भाई ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर शॉप ही लगाना है, बड़ा शॉप लगाना है, कोई मॉल बना है, कोई शॉपिंग बना है, वहां पे शॉप लगाना है, तो कंपनी हमको डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनाता भाई? सोचो, कंपनी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनाता? कंपनी शॉप नहीं डाल सकती हर स्टेट में, हर सिटी में? ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये माउस टू माउस बिजनेस होता है। शॉप ही बनाओ, एक यहाँ पे शॉपिंग में अच्छा रूम बना हुआ है, वहां पे मैं दुकान खोल दूं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट ओपन द शॉप। ये शॉप करने का बिजनेस नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये टर्नओवर का बिजनेस। प्रोडक्ट स्टॉक, अगर आप सही तरीके से बिजनेस करना चाहते हो तो खास रिक्वेस्ट है, एक
जो आप पोस्ट में पैसा पड़ा है, जो बैंक में पैसा पड़ा, ये पैसा ही है। ये प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या है, पैसा है ना। मिनिमम 30,000 का प्रोडक्ट या मैक्सिमम 50,000 तक प्रोडक्ट, ये हमारे आलोक सर भी बोलते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि 50,000 तक आप प्रोडक्ट स्टॉक रखो, उससे ज्यादा नहीं। प्रोडक्ट डिस्प्ले टू होम, जो प्रोडक्ट लिया है उसको छुपा कर घर में नहीं रखना है। अगर घर के अंदर अपना होम है, वहां पे कोई अच्छा एक मतलब फर्नीचर किया हुआ है तो वहां पे, अगर फर्नीचर नहीं है और सिंपल घर है तो किधर भी जहां पे चूहे नहीं आते वहां पे हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। आपको लगा होगा क्यों सर चूहे नहीं आते? अरे चूहा 95 पी जाता है। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले टू हो और फोटो निकाल के ग्रुप में डालो, तो ग्रुप सब डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा वर्ड्स शब्द बदलना जरूरी है। ये टर्नओवर का बिजनेस है। आज भी हम 21st सेंचुरी में आज भी हम क्या बोल रहे हैं? ज्वाइनिंग करना है, लोगों को जोड़ना है, मेंबर बनाना है, सभ्य बनाना है। कोई कोई अलग इंसान हमको पूछ लेता है, कोई हम समझ लो कोई किधर दुकान पे खड़े और कोई पूछ लेता है आप क्या कर रहे हो, क्या बिजनेस है आपका? बोलो हमारा बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस। वो बोलेगा वो एमआई लाइफस्टाइल, वो जोड़ने वाला, वो ऐसी कंपनी थी उसमें जोड़ने का था, ऐसा नहीं नहीं सर, हमारा बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस। आंख से आंख मिलाकर बोलो सर हमारा बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस, और बहुत अच्छा टर्नओवर होता है। इसमें जोड़ने का, एंट्री पढ़ने का, वो सब क्यों बोलना है? हमारा बिजनेस ही टर्नओवर का बिजनेस। तो थोड़ा वर्ड्स चेंज करो। 21st सेंचुरी बिजनेस, डिजिटल, क्योंकि अब ये बिजनेस के अंदर न्यू जनरेशन आना चालू हो गया है, तो हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्शन। इतना समझने के बाद भी लोग एक्शन मूड में नहीं आते, फिर भी पैसों की आशा रखते हैं। क्या नो एक्शन? लोगों को ऐसा बोला जाए कि भाई ये कुछ करने का नहीं, फिर भी पैसा आएगा। बहुत लोगों को खुशी आई होगी, है सर ये नहीं करने का पैसा आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? नो जूम जीटीएस, नो ट्रेनिंग, नो प्लान शो, नो वीकली आउट सिटिंग, नो फील्ड, नो रिटेलिंग प्रोडक्ट, नो ऑफलाइन सिटिंग। एक्शन नहीं, कुछ एक्शन नहीं, फिर भी ऐसा रखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर भी, पढ़ लो आप। सोच रखते हैं कि पैसा आएगा, अंदर से सोचो आप आएगा पैसा? नहीं आएगा। ये सब हमको करना है। बिजनेस को बिजनेस की तरह किया जाता है तो ही बिजनेस से पैसा आता है। और करना क्या है? सिंपल है ना, सिंपल है ना। ये बिजनेस करना क्या है? लिस्ट बनाया, लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड किया और थोड़ा बिजनेसमैन बन गया। आपको हर हफ्ता की, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हर हफ्ता 5,000, 7,000, 4,000 कमाते, हर हफ्ता की बोल रहा हूँ, वीकली, मंथली 20-20 हजार इनकम है डिस्ट्रीब्यूटरों की भी। वो सही तरीके से बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, प्लान शो करते हैं और घर भी संभालते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं। वो सब मास्टरी आपके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंट ऑफ द टाइम टेबल। ये बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। अगली कल मुझे क्या करना है, संडे को मुझे क्या करना है, परसों मंडे को क्या करना है। अभी 2020 का लास्ट मंथ आ रहा है, 12वां महीना, क्या करना है हम ये महीने में? कितना हाउस सीटिंग करना है, कितना वीकली मीटिंग करना है, कितना प्लान शो करना है। टाइम टेबल होना चाहिए सर। टाइम टेबल के हिसाब से चलो। कितने साल? 5 साल। मैंने बताया ना, वो एप्पल का ट्री, 5 साल टाइम टेबल के हिसाब से चलो। मैंने मेरा रोल अप्लाई किया आपको। आप कितना एक्शन लेते हो आपके ऊपर है। अगर एक्शन लोगे तो आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी। अब तक हम क्या करते थे? अब तक हम गाड़ी तो चलाते थे मगर फर्स्ट गियर में चलाते और एक्सीलरेटर देते थे, तो गाड़ी आवाज बहुत करती थी, ईंधन बहुत खा जाती थी, स्पीड नहीं करती थी, क्योंकि फर्स्ट गियर में स्पीड नहीं होता है ना, एवरेज नहीं आता है। तो हमको गियर बदलना है, 2 या 3rd या 4th गियर, जैसे जैसे हाईवे मिलता जाए,
वैसे वैसे हमको 5 गियर तक आना है। तो अब वक्त आ चुका है 4th गियर में गाड़ी चलाने का, 5 गियर में गाड़ी चलाने का। थैंक यू दोस्तों। मेरा ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म करता हूँ, और न्यू ईयर्स न्यू ड्रीम्स के साथ आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आभार सभी लीडर को। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए, क्योंकि सर ने आज जो हमको नॉलेज दिया है वो जूम के द्वारा हमको मिला है, और सर का हम आगे भी इतना ही अच्छा बेनिफिट लेते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स।